वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है। आज जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं क्या कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के न्यू सिलेबस के बारे में जो है बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो पहले आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि टोटल सब्जेक्ट जो है हमें कितना पढ़ना है। तो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और टोटल क्वेश्चन जो है कितने होते हैं, तो 120 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन मतलब हो गया क्या कि 120 जो है नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा, यानी कितने मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आपको दिखने वाला है। और मैं जो है सिलेबस आज बताने वाला हूं, किस सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे हम, तो सोशल साइंस के जो है सिलेबस के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करिएगा, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक खास बात कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आप उन सभी फ्रेंड सर्कल्स को है क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो आप लोग जो है देखेंगे यहाँ पे कि सब सोशल साइंस में जो है हमें जो है कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सोशल साइंस में जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 20। और टोटल अंक कितने निर्धारित किए गए हैं, तो टोटल अंकों की निर्धारित जो है 20 है। यानी कि 20 क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो है 20 नंबर के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो है यह सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ जो है हम आप लोग से देखेंगे कि हमें जो है क्या क्या सब्जेक्ट में जो है रीड करना है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी कितने प्रश्नों की संख्या दी गई है, तो 25। और निर्धारित अंक टोटल कितना है, तो 25। उसके बाद वही मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 25 यानी 25 होंगे। और वही टोटल क्वेश्चन अंक निर्धारित किया गया है कितना, तो टोटल मार्क्स जो है 25 हो जाएंगे। वही साइंस की जहां बात करें तो साइंस में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। वही जो है सोशल स्टडी कितने होंगे, 20 और 20। जनरल इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, तो 20 और यहाँ पे 20, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स जो है आपको होंगे। वही रीजनिंग की जहां बात करें तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के जो है होने वाले, यानी कि टोटल जो है प्रश्नों की संख्या यानी क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएंगी। और टोटल अंक निर्धारित कितना किया गया है, तो 120 अंक जो है निर्धारित किया गया है। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि सोशल साइंस में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सोशल साइंस में जो है हमें सबसे पहले जो है इतिहास पढ़ना है, उसके साथ भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। यानी कि इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके अर्थशास्त्र से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 4 ये जो है सब्जेक्ट हमको पढ़ना है सोशल साइंस में। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इतिहास में जो है हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री में जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है आप लोग याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होता है हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो है आप लोग को एग्जाम में जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल जाएगा। वही जो है उसके बाद जो है हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या कि वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता भी है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य। यह जो है हमें 5 चैप्टर जो है यहाँ इतिहास से रीड करना है। और इसके कुछ चैप्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ से जो है हम ध्यान देंगे कि मौर्य समाज के बारे में पढ़ना है, गुप्त समाज के बारे साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, विदेशी आक्रमण के बारे में जो है हमें पढ़ना है, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। यानी कि टोटल चैप्टर हमारे कितने हो गए, उधर हो गए थे 5, इधर हो गए 5, यानी टोटल चैप्टर कितने हो गए हमारे 10। अब जो है फिर और चैप्टर है आपके सामने यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे इतिहास से और चैप्टर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इतिहास से और चैप्टर दिया गया है, जैसे कि लिए तुगलक वंश, ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके, मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, 1857 की क्रांति, यह जो है VVI एकदम 1857 की क्रांति जो है आप लोगों से हर एक बार पूछता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। उसके बाद यूरोपीय कंपनी में भारत का आगमन, उसके बाद साइमन कमीशन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। यानी कि टोटल चैप्टर जो है हमारे सामने कितने हो गए, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 16 चैप्टर जो है हमें इसमें रीड करना है, सिर्फ किसमें, तो हिस्ट्री में। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है कौन सा हम सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे क्या, इतिहास से हो गया 16 चैप्टर हो गए थे ना। उसके बाद देखेंगे फिर इतिहास से जो है क्वेश्चन हमारे सामने चैप्टर आ जाएंगे, जैसे कि लिए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी। यह जो है हमें इतना चैप्टर पढ़ना है। तो 16 उधर हो गए थे, तो 2 18, 2 20 और 2 कितना 22,
यानी टोटल मिलाकर जो है हमें 22 चैप्टर जो है पढ़ना है। तो 22 चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो है कितना मार्क्स मिलेगा, तो हो सकता है तो 10 मार्क्स आ सकता है, या 5 मार्क्स आ सकता है, या 7 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो यह जो है हमारे इतिहास के जो है चैप्टर थे। अब जो है हम पढ़ेंगे किससे, भूगोल से। तो भूगोल में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, स्थल मंडल, चट्टान, भूकंप एवं ज्वालामुखी और वायुमंडल। यानी कि टोटल जो हो गए हमारे सामने कितने हो गए यहाँ पे, तो 2 2 4 1 5 चैप्टर इधर है, और कुछ चैप्टर है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो और चैप्टर यहाँ पे 5 और हो जाएंगे, यानी 6 चैप्टर, यानी टोटल मिलाकर 11 चैप्टर जो है इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि लिए जलमंडल पढ़ना है, भौगोलिक संरचनाएं पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है, और आखिरी चैप्टर हमारा परिवहन पढ़ना है। यानी टोटल मिलाकर चैप्टर कितने हमें पढ़ने हैं इसमें, तो इसमें जो है हमें 11 चैप्टर पढ़ना है। उधर हम लोग कितने पढ़े थे इतिहास में, तो 22 पढ़े थे, यहाँ हो गया 11। यानी कि टोटल मिलाकर जो है चैप्टर की संख्या कितने हो गए सोशल साइंस से 33, यानी कि 33 जो है चैप्टर हो गए। अब जो है हमें किसमें पढ़ना है, तो राजनीतिक शास्त्र से पढ़ना है। तो राजनीतिक शास्त्र में देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, लोकतंत्र, निर्वाचन प्रक्रिया, और आखिरी में हमें क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 5 चैप्टर इधर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है 5 चैप्टर और आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें और क्या है कि मूल अधिकार पढ़ना है, मूल कर्तव्य पढ़ना है, व्यवस्थापिका पढ़ना है, न्यायपालिका पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, और मुख्यमंत्री पढ़ना है। तो 2 2 4 2 6 और 5 11, टोटल उधर 33 था, इधर 11 हो गया। तो कितना हो गए टोटल चैप्टर हमें पढ़ना है कितना, तो 44, यानी कि 44 जो है हमें चैप्टर पढ़ना है किसमें, तो सिर्फ सोशल साइंस में। अब आगे जो है राजनीतिक शास्त्र के बाद जो है हमें और चैप्टर पढ़ना है, इसमें लीजिए और चैप्टर आ गए यहाँ पे, जैसे स्वतंत्रता आ गया, समता आ गया, लोकतंत्र आ गया, निर्वाचन और संविधान, इधर और चैप्टर हमारे साथ जुड़ गया। ठीक है, नहीं यही चैप्टर था, ये रिपीटेड हो गया है। ठीक है, ये रिपीटेड हो गया है, ठीक रिपीटेड हुआ है। इसके बाद जो है राजनीतिक शास्त्र, प्रधानमंत्री, विधान, हाँ यहां से देखेंगे, यहाँ है हमारे सामने क्या, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकतंत्र और विधानसभा। तो इधर कितने हो गए, 2 2 4 2 6, यानी कि 44 और 6 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, यानी टोटल चैप्टर हमें कितना पढ़ना है, 50 पढ़ना है। अब जो है हम आगे देखेंगे राजनीतिक शास्त्र के बाद अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है हमें, उत्पादन पढ़ना है, उत्पत्ति के नियम, वितरण के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और राष्ट्रीय आय के बारे में जो है हमें क्या करना है, रीड करना है। अब उसके बाद जो है हमें क्या पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय के बाद जो है अर्थशास्त्र में और हमें पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना के बारे में जो है डिस्कस करना है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। ठीक, बेरोजगारी पढ़ना है, उद्योग, कृषि और भारतीय बाजार, यानी कि 2 2 4 1 5, यानी टोटल 50 थे, यहाँ पे 5 मिला दिया गया, 55 चैप्टर जो है हमें पढ़ना है। तो 55 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में जो है 20 नंबर जो है हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।